और आपको सीधे लिए चलते हैं हम जालौर में बाड़मेर नेशनल हाईवे, जहां पर रक्षा मंत्री इस वक्त बोल रहे हैं। 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुव्वत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जैसा नितिन जी ने कहा कि यह 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन जी, आपको भी, आपकी एनएसआई को भी। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही आप अपनी स्पीच में बतला रहे थे कि 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और यह बखाशर, और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इस बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इंडियन फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी कोविड की संकट की घड़ी में किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही, चाहे वह दवा हो, चाहे यात्रियों को यहां से लेकर वहां ले जाना, ले आना, यह सब सारा करना, साथ ही ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे भारतवासी बसे हुए हैं वो अपने घरों को आना चाहते थे, उनको ले आना, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारे नेवी ने यह किया है। और आप जानते हैं प्राकृतिक आपदा जब आती है तो यह समय, यह घड़ी किसी युद्ध काल से कम नहीं होती है। और मैं कह सकता हूं कि युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। और बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी, इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है। इस प्रकार की यहां पर एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप, जैसा हमारे सड़क परिवहन मंत्री, हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने बतलाया कि हमारी सरकार रोड्स, हाईवेज का निर्माण का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े, उसके लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं इस मंत्रालय के द्वारा या पूरी कराई जा सकती हैं, उस दायित्व का भी निर्वाह यह मंत्रालय कर रहा है। और मुझे याद है कि हमारी सरकार ने 2016 में भी इस प्रकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और उसने कुछ स्थानों की रिकमेंडेशन की थी। मेरे पास तो जो फिगर है सचमुच मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन नितिन जी ने मुझे बतलाया कि 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है, और कई स्थानों पर हेलीपैड्स भी बनवाने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो मेरी यह कल्पना थी कि शायद जिस स्थान पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं
यही स्थान एक ऐसा है और इसके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन 20 स्थानों पर इसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, ये मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और मित्रों, आप जानते हैं, चाहे रोड्स हों, हाईवेज हों, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे टनल्स हों, हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सामाजिक आर्थिक विकास में कैसी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए रोड्स को आप सभी जानते हैं, इसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। और यह अद्भुत काम हुआ है। यदि मैं कहूं कि पहले तो हम सोचते भी नहीं थे, यह अकल्पनीय काम हुआ है, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि अब हम लोग एक भारत, सशक्त भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह बात हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने ही दिया, कि 550 जिलों को आप भारतमाला परियोजना के साथ जोड़ रहे हैं नितिन जी। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। टनल बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं, ये भारत की प्रोग्रेस के हाईवे बन रहे हैं, भारत की प्रगति के हाईवे बन रहे हैं। यह सामान्य हाईवे नहीं है। और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यह बताने की जरूरत नहीं है। सहज रूप से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चीजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, उनमें भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है, तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भी मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन जी, बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमलेस कनेक्टिविटी बन सके, इस दृष्टि से भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम किया है। कितने जटिल परिस्थितियों में, जहां कितनी ऊंचाई पर जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख में उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है। मित्रों, कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए। यह एक दूसरे के पूरक बन गए। और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं, वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है। और यह वीरों की धरती है। सूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है। और मैं समझता हूं मित्रों, यह जो भी परियोजनाओं का निर्माण हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस राजस्थान में कर रहा है, उससे राजस्थान का विकास और तेजी के साथ होगा। और हाईवेज और लैंडिंग फील्ड, मैं समझता हूं उसी विकास की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह हमारी सामरिक जरूरतों के लिहाज से बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, फिर से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि
सचमुच इस समय हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसी अवसर पर आपको मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं, इसके पहले हमारे इन सब सारे फोर्सेस के लिए वेपन्स यानी हथियार, अन्य बहुत सारी सामग्रियां, एमिनिशंस, यह सब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि भारत लंबे समय तक दुनिया के दूसरे देशों से अब यह वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एमिनिशंस ये इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान में 1 दशक, 1.5 दशक के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जो है भारत की एक पहचान बनेगी। और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब बात नाव हादसे की। असम के जोरहाट में अब तक 90 में 87 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीएम ने उन नाव को भी देखा जो हादसे के शिकार हुए। ब्रह्मपुत्र नदी में हुए 2 नाव की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। आपको बता दें कि नाव में 120 लोग सवार थे। दोनों नाव की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू मिशन चलाया गया। खुद मुख्यमंत्री वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की है और दुख भी जताया है। खुद मुख्यमंत्री, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की है, जब वो मौके पर पहुंचे, उन नावों को भी देखा जो कि इस हादसे का शिकार हुई है। नाव हादसे में 87 सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। 90 लोग था, 90 लोग था, उसमें 87 लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो गया है। वो लोग अच्छा है, वो लोग कोई हॉस्पिटल में है, कोई होटल में है, कोई अपना घर में है। एक महिला का, जो हमारा अध्यापक का नौकरी करता था, उनका निधन हुआ है और 2 व्यक्ति अभी तक लापता मिसिंग है, लापता है। तो पूरा मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एयरफोर्स भी सर्च ऑपरेशन कर रहा है, आकाश से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का टीम भी है और आर्मी का जवान भी काम कर रहा है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।